हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं शर्मा सर अपने पीजी क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, बोर्ड एग्जाम हम लोग का बहुत ही नज़दीक है और बोर्ड एग्जाम में आने वाले वे सारे प्रश्नों को हल हम लोग करेंगे जो हम लोग को ऐसे बोर्ड एग्जाम में आएगा। और मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं कि एक भी प्रश्न आप लोग छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं समय को देखते हुए। तो सबसे पहले हम लोग मूल ज्ञात करना जानेंगे। तो देखिए, मूल ज्ञात करना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का और टी स्क्वायर माइनस 15 का मूल है, इसे हम लोग को ज्ञात करना है। तो यह एक अंक स्तरीय भी आता है और 2 अंक स्तरीय या 3 अंक स्तरीय भी आता है। तो चलिए हम लोग है सो सभी प्रश्नों का हल के लिए इसको ऐसे हम लोग जानेंगे कि ताकि आप लोग 1 अंक स्तरीय प्रश्न को भी हल कर ले और 2 या 3 अंक स्तरीय प्रश्नों को भी हल कर ले। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं 1 अंक स्तरीय विधि से इसको कैसे हल करते हैं। तो पहले प्रश्न का जो हल है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग उतारते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि गुणनखंड विधि से x का मान निकालेंगे। मूल निकालना है, मूल हम लोग को ज्ञात करना है। मूल हो या शून्यक हो, आपको बनाना है इसको उसी तरीके से जिस तरीके से अभी हम लोग हल करने वाले हैं। तो शून्यक भी पूछ सकता है, मूल भी पूछ सकता है इसका। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका गुणनखंड विधि से इसका हल हम लोग निकालेंगे। तो गुणनखंड बहुत सारे बच्चों को आता भी है और बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। तो जिन बच्चों को नहीं आता है वो एक बार फिर से देख ले। तो सबसे पहले अंतिम और अंतिम संख्या को गुना करते हैं। अब यहाँ संख्या नहीं है तो आप लोग सब जानते हैं कि यहाँ 1 छिपा हुआ रहता है। तो 6 और 1 का एलसीएम जो है, अर्थात एलसीएम एलसीएम नहीं, गुणनफल जो है 6 और 1 का जो गुणनफल 6 होगा। और इसको हम लोग को 2 भाग में ऐसा बांटना है ताकि जोड़ने या घटाने पर जो ऐसे हम लोग को बीच वाली संख्या 5 आ जाए और गुना करने पर फिर से 6 आ जाए हम लोग के। तो बोलिएगा सर 2 और 3, तो 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 3 को हम लोग जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे 3x माइनस 2x और अंतिम में जो 6 है उसको लिख देंगे और इक्वल 0 दे देंगे हम लोग। अब यहाँ पर है सो 3x और 2x लिखे हैं, ये दोनों माइनस में ही लिखना है। जो चिन्ह यहाँ रहेगा वही चिन्ह को हम लोग को यहाँ लिखना है, क्योंकि यदि माइनस में है और माइनस में लिखेंगे तब ये जुटेगा, माइनस माइनस जुटेगा, 3 और 2 5, तो माइनस 5x आएगा। यदि हम लोग प्लस में लिखते हैं तो 3 में से 2 घट जाता है और 1 आ जाता, तो हम लोग का हल सही नहीं निकलता। अब क्या करना है कि इसका जोड़ा लगा देना है और इसका कॉमन निकालना है। कॉमन मतलब होता है कि दोनों को ऐसी संख्याओं से भाग देना जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है। तो 1 और 3 तो भाग लगेगा नहीं। हम लोग क्या करेंगे, दोनों में x है तो x 1 निकाल देंगे, तो x से दोनों भाग देंगे तो x निकल गया यहाँ पर, तो 1x यहाँ बच गया। अगर x गुना करें तो x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3x को x से भाग दें, x और x कट जाएगा तो बच जाएगा हम लोग का 3 बच जाएगा। अब यहाँ पर माइनस दे देंगे। अब देखिए 2 और 6 में कितना से भाग लगेगा, तो बोलिएगा सर 2 से भाग लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर 2 से है सो इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 2 से जब 2 1 से भाग दें तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x बच जाएगा। अब माइनस और प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है। अब 6 को यदि 2 से हम लोग भाग देंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर इक्वल में 0 दे देंगे। अब हम लोग का गुणनखंड सही बन रहा है या गलत बन रहा है, इसकी जांच हम लोग कैसे करेंगे। तो ये जो कोष्ठ में जो संख्याएं आई हुई है x माइनस 3 ये दोनों जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक हम लोग का गुणनखंड सही नहीं बनेगा और मूल हम लोग का सही नहीं निकलेगा। तो इसी से हम लोग को ज्ञात होता है कि हम लोग का जो है इसे गुणनखंड सही बन रहा है और मूल भी हम लोग का सही निकल रहा है। अब क्या करेंगे कि x माइनस 3 यहाँ 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे x माइनस 3 को, और यहाँ पर x और माइनस 2 जो है इसे बाहर निकला उसको एक कोष्ठ में लिख देंगे x माइनस 2 और बराबर दे देंगे हम लोग 0 दे देंगे। अब यहाँ लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 0 दे देंगे और x माइनस 2 बराबर 0 दे देंगे। अब बोलिएगा ऐसा क्यों सर, तो दोनों के बराबर में 0 है तो इतना बराबर भी 0 और इतना बराबर भी 0 हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, ये माइनस में है तो 0 का साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ x लिखेंगे, ये माइनस 2 है तो 0 के साइड में जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग का कितना निकल गया, 3 और 2 निकल गया। तो यहाँ लिख देंगे इसलिए x बराबर
3 2 या 2 3, यही हम लोग का आंसर निकल गया, मूल निकल गया, अर्थात शून्यक निकल गया। इसी तरह से हम लोग को मूल और शून्यक ज्ञात करना है। तो यह जो विधि हुआ हम लोग का, वह गुणनखंड विधि से निकाले हम लोग। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से निकाले हैं। अब इसी क्वेश्चन को यदि हम लोग का एग्जाम में आता है और 1 अंक स्तरीय यदि प्रश्न आ जाता है, तो इसको हम लोग शॉर्ट तरीका से हल कैसे करेंगे? तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 लिख देंगे। अब देखिए, इसको जो हम लोग तोड़े हैं 3 और 2 में, कितना में तोड़े हैं? 3 और 2 में तोड़े हैं, 3x माइनस 2x प्लस 6 में। तो यहाँ जो तोड़े हैं उस चीज को ध्यान देना है कि जो तोड़े हम लोग, कितना में तोड़े हैं? -3 में और -2 में तोड़े हैं। तो जब ये -2 और -3 में है तो इसको प्लस में कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। माइनस में है, प्लस में हो गया, माइनस है, प्लस में। यही 3 और 2 हम लोग का आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर 3 और 2। तो इस तरह से जब हम लोग 1 अंक स्तरीय में आएगा तो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो 3 2 वाले ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे। अब चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है। टी स्क्वायर बराबर क्या करेंगे? ये माइनस में है तो 0 के साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और टी बराबर लिख देंगे 15, और ये स्क्वायर जब जाता है तो ये रूट में हो जाता है, और इस रूट का मान होता है प्लस और माइनस। यही हम लोग का आंसर हो गया। तो कितना आसान था आप लोग देख लिए। यदि इस तरह के प्रश्न हैं आप लोग के सामने, तो ये 4 प्रश्न मैं आप लोग को लिख रहा हूँ, उसको स्वयं आप लोग को हल करना है। पहला जो मैं बता दिया, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। दूसरा हल करना है एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। तीसरा हल करना है एक्स स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। और चौथा हल करना है जेड स्क्वायर माइनस 64 बराबर 0। ये 4 प्रश्नों को आप हल कीजिए, आप लोग का माइंड सेटअप हो जाएगा और एग्जाम में एक भी प्रश्न ऐसो नहीं छूटेगा। तो उम्मीद है कि आज जो हम आप लोग को मूल्य ज्ञात करने के लिए जो भी प्रश्नों का हल बताए हैं वो आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो यदि बच्चों आप लोग को यह पूर्ण रूप से समझ में आ गया, मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत से बोर्ड एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन बना रहा हूँ, उसके लिए आप लोग का एक फ़र्ज बनता है कि मेरे लिए आप लोग कुछ करें। तो मेरे लिए कुछ करने में मैं आप लोग से कुछ ऐसे फ़ी नहीं मांग रहा हूँ, कोई वस्तु नहीं मांग रहा हूँ। सिर्फ आप लोग का सहयोग मेरे लिए एक लाइक कर दे, और लाइक करने में कोई ऐसे फ़ी नहीं लगते हैं, कोई समय नहीं लगते हैं। लाइक के साथ हो सके तो मेरे लिए शेयर कर दे। और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो में बने रहने के लिए सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेन चीज़ बगल में दिए हुए बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके और आप लोग बोर्ड एग्जाम में सारे प्रश्नों को चुटकियों में हल कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।